सर कंप्यूटर घोटाला क्या है? अरे कंप्यूटर घोटाला क्या, तो उनको मैं सामने वाले को बताना चाहता हूँ। तो सस्पेंड लोग कोई ठहराव कर सकते हैं क्या? सस्पेंड लोग कमेटी कर सकते हैं क्या? सस्पेंड लोगों ने किया। बिहार यूपी है क्या ये तुम्हारा नक्सल एरिया है क्या ये? और झूठा बोल देने का कि ये इसने ताला मारा है, वो तो पहले यूडब्ल्यू मारा, यूडब्ल्यू लिख के दिया है, एसपी लिख के दिया है कि हमने ताला मारा नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। 18 मई सोमवार को अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल की एक पत्रकार परिषद ली गई थी, जिसमें पूर्व अध्यक्ष मोहन पाटिल जी पर आरोप लगाए गए थे, कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आज उसी का खुलासा करने के लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया और आज जानते हैं उनसे कि किस तरह का आरोप आप पे जो लगाया जा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मोहन पाटिल जी, आपका स्वागत है YSR न्यूज़ में। क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरह से जो आप पर आरोप लगाए गए हैं? धन्यवाद आपको, आपने हमें मौका दिया आपके चैनल के द्वारा। पहली बात तो मैं आपका एक बात मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ कि पूर्व कार्याध्यक्ष नहीं है, रिकॉर्ड पे रहा हुआ कार्याध्यक्ष आज मैं हूँ। पूरे अधिकार भी मेरे पास है और वो आधिकारिक रूप से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बैंकिंग, स्कूल के प्रमोशन, अपॉइंटमेंट टीचरों की पूरे अधिकार मेरे पास है चैरिटी कमिश्नर के द्वारा। और शेड्यूल 1 में जो सस्पेंड किए हुए जो मेंबर है, जो मेंबर आज ट्रेजरर बता रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, सेक्रेटरी बता रहे, और ये सस्पेंड मेंबर है। और सस्पेंड मेंबर को कोई अधिकार नहीं है, ऐसा चैरिटी कमिश्नर द्वारा मेरे पास लेटर है और सबूत है उनका कि उनको कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन का अधिकार नहीं है और हमने कोई उनको ऐसा अधिकार प्रदान किया नहीं है और ऐसे कोई पदाधिकारी नियुक्त किए हुए नहीं। ऐसा उन्होंने हमको बाकायदा इन्होंने हमें चैरिटी कमिश्नर ने हमको दिया है और उसका लेटर और उसका एविडेंस हमारे पास है उनके तरह से। बोले पाटिल साहब, एक आप पर इस तरह का भी आरोप लगाया है कि जो इलेक्शन लगाया गया था जिसमें आपने 100 मेंबर आपके घर के ही चुने, इस तरह का आरोप भी उन्होंने लगाया ट्रस्टी द्वारा। जो पूरा जो काम किया हुआ है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चलाया 2011 से लेके 2011 से लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूरे मेंबरान थे। और 2012 में ये मेंबरशिप की वहाँ पे ठहराव सहमत भी किया, बातचीत भी की, और उनके वो 100 मेंबरों में सभी लोगों के मेंबर है रिश्तेदार। और रह गई बात, यहाँ पे रिश्तेदारी का बात आती नहीं, जो मेंबर जो बनते हैं वो मेंबर सब सर्वसम्मति से बनते हैं और सर्वसम्मति से मेंबर जो बने हुए हैं। और ये मेंबर का घमासान उन्होंने जो मचाया है वो गलत मचाया है। 12 से लेके आज 8-9 साल हुआ, आज 8-9 साल में चुप क्यों बैठे? को मेंबर गलत है, मेंबर सही है, ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। और जबकि इसके बारे में चैरिटी कमिश्नर में हमारे चेंज रिपोर्ट के द्वारा जो हमारे मसला चालू था, और वो मसला चालू रहते समय जब भी हमारी चुनाव की बात आई, जब भी उन्होंने उस वक्त वो मेंबरन के ऊपर एक्सेप्ट लिया नहीं। चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने के बाद में उन्होंने आक्षेप वहाँ पे लिया हुआ है। तो ये मेंबर सर्वसम्मति से बने हुए मेंबर है, खाली एलिगेशन लगाने के लिए एलिगेशन लगा रही। साहब, 2011 से जो जमा खर्चा हुआ था उसका भी हिसाब नहीं दिया गया, इस तरह का भी आरोप उन्होंने लगाया। अभी उसका आरोप लगाने के लिए खाली मुंह हिलाने का रहता है। हमने जो कारोबार किया और वो कारोबार के तहत हमने बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट, जैसा मैं पिछले एक बात कहना चाहूँगा, जो मेंबर 2012 में जो थे उनका 2013-14 में उनका जो पैसा दिया मेंबरों ने उनका ऑडिट हुआ है, उनको बाकायदा पावती भी रिसिप्ट भी दी हुई है। और उनका ऑडिट रिपोर्ट में उनका वो पैसा उन्होंने दिया, भरा हुआ पैसा, उनकी एंट्री भी उसमें है। 2013-14 में जो उसने पैसा दिया, अभी मेंबर तो अभी बने नहीं, ऑब्जेक्शन आप अभी ले रहे हो।
तो जैसा आपने बोला हिसाब के बारे में, तो मैंने बाकायदा 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का मैंने ऑडिट किया हुआ है। मेरा जो चालू ऑफिस था रनिंग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो ऑफिस था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, वो ऑफिस को ताला लगाया उन्होंने। तो और वो ताला लगाने के बाद में जो ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा जो हिसाब किताब जो देना था, वो हिसाब किताब वहाँ पे रुका, और वो हिसाब किताब उनको करना है। अभी 4.5 साल उन्होंने जो कारोबार चलाया, तो 4.5 साल का कारोबार चलाने के बाद में उन्होंने हिसाब कितना दिखाया है? हमने हिसाब दिखाया, हमने 16 करोड़ रुपया ऊपर करीबन 17 करोड़ लोन हुआ था, उसको लोन को मैंने रेवेन्यू बढ़ा के, जो ताकि उधर उस वक्त अपने स्टाफ को पगार देने के लिए पैसा नहीं था, ऐसी स्थिति थी। और यही गांव के प्रतिष्ठित लोग और यही मेंबर लोग मेरे घर पे आके मेरे ऑफिस पे आके मुझे बताया कि आप संस्था बचाओ, नहीं तो संस्था हो जाएगी। आजकल वो बोलता है संस्था बचाओ मोहन पाटिल से, तो बैठा है कौन संस्था में? 4.5-5 साल तो आप बैठे हो, तो संस्था किससे बचाने का? आप लोग से बचाना कि मोहन पाटिल से बचाने का? मोहन पाटिल जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि कॉलेज पर कर्जा था, अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल पर, वो कर्जा आपने कॉलेज के माध्यम से फेड़ा गया है, आपके जेब से पैसा नहीं दिया, इस तरह का भी आरोप वो लोग ने लगाया है। और दूसरी बात, आपको 2011 में उन्होंने अविश्वास ठराव लेकर आए थे आपके प्रति, उस वक्त आपको निकाल दिया गया था, इस तरह का भी उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा। उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात वो बताया आपने कि कर्जा जेब से भरा नहीं है, कोई कर्जा जेब से नहीं भरता है। एडमिनिस्ट्रेटिव की जानकारी और अकाउंट्स की जानकारी होने के बाद में वो कर्जा का भरने के लिए प्लानिंग की गई। जहाँ पे मैं आने के प्रफुल्ल पाटिल की मर्डर होने के बाद में, जब ये मेरी यहाँ पे सर्वसम्मत से लोगों ने मुझे कार्यदर्शी चुना वहाँ पे, तो वहाँ पे पगार देने के लिए पैसा नहीं था। तो पगार देने के लिए पैसा नहीं था तो कर्जा कैसा भरेंगे? 38 लाख पहला हफ्ता था बैंक का, दर महीना 38 लाख भरने का था। पगार देने के लिए पैसा नहीं था, तो वो रेवेन्यू हमने वहाँ पे किया कंप्यूटर के माध्यम से। जो 2 लाख रुपया सालाना मिलता था कंप्यूटर का, वो महीने में हमने 25 लाख रुपया का ये किया हमने, कि उसे रेवेन्यू किया। खिचड़ी के अंतर्गत जो पैसा आता था, वो पैसा खिचड़ी वाले ने वहाँ पे डोनेशन देके वो पैसा वहाँ पे जमा हुआ है। ऑडियो विजुअल रूम इंग्लिश मीडियम और माध्यम को करके उनको जो रेवेन्यू देके, वो रेवेन्यू हमने वहाँ पे तैयार किया कि फीस के माध्यम से तैयार किए गए। वहाँ पे नए कोर्सेज चालू कर दिया। जैसा दूसरा सबसे बड़ी बात ऐसा है कि प्रफुल्ल पाटिल ने कॉलेज के लिए योगदान दिया, बनाने के लिए, लाने के लिए, लेकिन उनके हाथ से भी 8-9 साल उनको मान्यता नहीं थी कॉलेज को। वो कॉलेज को नैक उसको बोलता है, नैक, वो नैक मैंने करवाया। 1.5 करोड़ रुपये खर्चा उसको किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पैसा नहीं होने के बावजूद भी वो 1.5 करोड़ में 1.5 करोड़ अभाव वो खर्चा किया। तो पैसा कहाँ से लाया? तो पैसा वहाँ से लाया ना। आज हमारे झगड़े में आपने बोला कॉलेज, आज कॉलेज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, तो आप 4.5 साल वहाँ बैठे हुए, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर क्यों निकाला नहीं? एडमिनिस्ट्रेटर हमारे दरमियान जो कुछ घमासान हुआ इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, तो आप वहाँ बैठे क्यों? स्कूल का विकास करने के लिए बैठे हो कि स्कूल का भकास करने के लिए बैठे हो? जाता है वो प्लानिंग, मैंने प्लानिंग किया, मेरे सहयोगी के साथ में थे, मैंने प्लानिंग करके हमने उसको लोन पेड कर दिया। सर, कंप्यूटर घोटाला क्या है? अगर कंप्यूटर घोटाला क्या, तो उनको मैं सामने वाले को बताना चाहता हूँ कि आप सच्चे हो, आप अपने खानदानी हो, आप आध्यात्मिक जानते हो, और मैंने कोई पैसा खाया है ऐसा आपके पास रिकॉर्ड होएगा, तो मैं मेरे मेंबरशिप का मैं रिजाइन करूंगा। मेरे पे खोटे एलिगेशन लगाया। जो आदमी 17 करोड़ पैसा भरता है, तो स्कूल में इनकम कितनी है? इसका मतलब 17 करोड़ में मैं घोटाले में मेरे पे 156 के तहत प्राइवेट केस दर्ज करके मेरे पे एलिगेशन लगाए कि इतना पैसा इसमें खाया, इतना पैसा उसमें खाया। कोई बोलता 5 लाख खाया, कोई बोलता 10 लाख खाया, कोई बोलता 5 करोड़ खाया, कोई 10 करोड़ खाया। तो इसका मतलब क्या उधर क्या झाड़ है क्या पैसे का? पाटिल साहब, ये वाद विवाद कब मिटेगा?
नहीं नहीं, वाद विवाद मिटाने का बात नहीं, मतभेद होना चाहिए, ये मनभेद वाले लोग हैं। और इसके लिए हमने पूरी तरह प्रयास किया कि चुनाव होना बनता है, और चुनाव करने के लिए उन्होंने 3-4 साल अपनी एनर्जी वेस्ट की कि चुनाव करने के ही नहीं। क्यों? हमारी बाप की प्रॉपर्टी है, हम ही यहाँ पे रहेंगे और कोई आएंगे नहीं है, क्योंकि चुनाव करने के नहीं, चुनाव करने के लिए हम विरोध करेंगे। अभी वो चुनाव के लिए मैंने बोला आपको, चुनाव हुए और चुनाव में रिजल्ट दिया ना, किसने? चैरिटी कमेटी रिजल्ट दिया। हम 15 लोग चुन के आए, उनके पास रिकॉर्ड है, पूछो उनको चुन के आए क्या? रिकॉर्ड उन्होंने दिया ना, उधर बोर्ड पे भी उसका ये मारा था, रिजल्ट का, अपना चुनाव का रिजल्ट जो था वो भी लगा था, उसे फाड़ दिया। वो फाड़ने से क्या वो डिसीजन चेंज होता है क्या? पाटिल साहब, अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल को जो बनाने में बड़े लोगों का योगदान था, जैसे मोरेश्वर बापू पाटिल, उनके कई सहयोगी ने मिलकर एक बड़ी संस्था को खड़ा किया। मीरा भाईंदर शहर के आगरी समाज के जो भूमिपुत्र हैं उनके लिए एजुकेशन की एक बड़ा हब उन्होंने तैयार किया था। लेकिन जिस तरह से जो वाद विवाद चल रहा है आगरी समाज के भीतर, जो खुलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आने वाली जो पीढ़ी है कि यही वाद विवाद चलते रहेगा? कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को? जरूर लगता है। ये जो अभी है ना, मैं नाम सुना है, या ये जो निलंबित सदस्य है, ये किधर थे? बापूजी के साथ में मैंने काम कर दिया है, मोरेश्वर नारायण पाड़ी के साथ में खंदा लगा के मैंने काम कर दिया है। ये हमारे पहले एक सेक्रेटरी थे, कमलाकर माते सेक्रेटरी थे हमारे, थे बापूजी चेयरमैन थे, मैं स्कूल कमेटी का चेयरमैन था प्राइमरी का, मैंने काम किया है। हमने नासिक में जाके, पूना में जाके मान्यता लाया है। एक आदमी अभी जो है आपने जो जाके जो हमने देखा इसके ऊपर, आपका चैनल पे हमने देखा उनकी मुलाकात, तो उसके ऊपर देखा तो वो सब चेहरे जो हमें देखे, एक आदमी था, तो पूछो बापूजी के साथ में काम करने वाले, वो मोहन पाटिल था, जिन्होंने अपनी गाड़ी को यूज़ करके हमने मान्यता लाया, पूना से लाया है, नासिक से अभी इधर मान्यता मिल रही है। किधर? अपना क्या बोलते हैं, थाना में। तो जब प्रभु पाटिल भी नहीं थे। अभी जुनई में हमारे पास एक भालचंद्र पाटिल करके थे, मामा उसको बोलते हैं हम, वो मेरे साथ में थे। बाकी ये लोग किधर थे? इनको क्या मालूम है स्कूल में क्या हुआ था, कैसे स्कूल बनाई गई, कैसी बिल्डिंग बनाई, इनको क्या मालूम है? उनको पता उनको क्या है वो? तो वो मुझे मालूम है कि पेड़ लगाने वालों में के टीम में मैं था। पाटिल साहब, आप कह रहे कि आपने उनको निलंबित किया। हाँ, तो जो क्या हुआ, जब भी हमने कर्जा पेड किया, आज ये लोग चाहते हैं, ये जो बैठे हैं वो चाहते हैं कि इसका मर्डर हो जाए, इनका मेरा मर्डर का प्लानिंग चला है वो लोग का, और इसके लिए उन्होंने आने का बंद कर दिया। और इसके लिए मीटिंग में नहीं आने के बाद में 3 मीटिंग में आप लगातार नहीं आएंगे तो आपको सस्पेंड किया जाता है। ऐसे 12 मीटिंग में वो लोग आए नहीं, तो उनको सस्पेंड किया, और वो सस्पेंड का रिपोर्ट वहाँ पे दिया। और यहाँ पे आपको मैं बताया, साइटेशन ऐसा है कि जब भी आपको सस्पेंड करते हो तो सस्पेंड का रिजल्ट हमेशा के लिए सस्पेंड होता है, उसका फाइनल उधर होने के बाद में वापस आ सकते हैं। किधर? चैरिटी कमीशन में। तो सस्पेंड लोग कोई ठहराव कर सकते हैं क्या? सस्पेंड लोग कमेटी कर सकते हैं क्या? सस्पेंड लोगों ने किया, तुषार म्हात्रे के माध्यम से वहाँ पे आके दादागिरी करके इनलीगली मीटिंग लगाया और मीटिंग कर दिया, और इनलीगली लोगों ने, कोई खजांची बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, और मेरे कैबिन में आके ताला मार के चले गए। ये कौन सा है? बिहार यूपी है क्या? ये तुम्हारा नक्सल एरिया है क्या ये? और झूठा बोल देने का कि ये इसने ताला मारा है, वो तो पहले यूडब्ल्यू मारा, यूडब्ल्यू लिख के दिया है, एसपी लिख के दिया है कि हमने ताला मारा नहीं है, वो लिख के दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है? ये जो आप जो इसका जो स्टडी करेंगे ना, मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ, मेरा आगरी समाज आगे आना चाहिए। जो पेड़ आगरी समाज का मोरेश्वर नारायण पाटिल ने लगाया, उस वक्त मैं उनके साथ में मैंने काम किया है। तो हम चाहते हैं आगरी समाज इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन ये आगरी समाज तोड़ रहे हैं, किसी के ऊपर मार जानलेवा। मेरे पर क्या हुआ, वो जब भी मेंबर का जो हमारा ये था, तो मेरे पे जानलेवा हमला किया। मैं इधर जा रहा था, किधर ये इसके लिए जा रहा था मैं, क्या नाम अपना, हेयरिंग के लिए जा रहा था मैं, चैरिटी कमिश्नर के लिए। तो उधर जा रहा था, जब भी उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। वो इतना स्कूल जो है, क्या नाम अपना, अपना 7 स्कूल स्क्वायर नरेंद्र मेहता का, उसके कॉर्नर पे उधर कैमरे भी नहीं, हम देखा सब, और मेरे गाड़ी रुका के मुझे दाना मार गए। पब्लिक उधर स्कूल छूटी, इसलिए मैं भाग गया मैं। बाद में उधर हेयरिंग करके
क्योंकि उनको मालूम था मैं वो हेयरिंग पे नहीं जाऊंगा तो चुनाव में मैं खड़ा रह सकता है। फॉर्म भरने के जो हमारा हेयरिंग था उधर, तो उधर मैं मेरा जॉब लेने वाले थे, तो जॉब को मैं नहीं दूंगा तो मैं हम लोग खड़ा नहीं रह सकते। ऐसे स्थिति में मैं काम कर रहा हूँ। ये थे मोहन पाटिल जी। इनका कहना है कि मुझे जान का खतरा है और कहीं ना कहीं इन पर जानलेवा भी हमला हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से मोरेश्वर नारायण बापू पाटिल ने एक झाड़ लगाया था कॉलेज का, आगरी समाज आगे बढ़े, उनकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो, वो अच्छी नौकरी पर बैठे, इस तरह का उन्होंने सोच रखी थी, विचार रखी थी। उनके साथ कई आगरी समाज के लोगों ने सहयोग किया। लेकिन जिस तरह से जो वाद विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद बात है ये। अब यह देखना होगा आने वाले समय में ये वाद विवाद कब तक चलेगा या इस पे कुछ हल निकाल कर ख़त्म किया जाएगा ये वाद विवाद। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।